हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल आईक्यू में। आज हम आपको इंग्लिश सब्जेक्ट जो कि बहुत आसान है उसमें ट्रांसलेशन सिखाएंगे और आपका ट्रांसलेशन सुधारने का प्रयास करेंगे। यदि आपको भी ट्रांसलेशन सीखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल आईक्यू पे जो भी हम ट्रांसलेशन से रिलेटेड वीडियो डालेंगे आप उसको देखिए और हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम आपके लिए और भी ग्रामर की जितनी भी टॉपिक की वीडियो हैं लाएं। चलिए स्टूडेंट, आपका टॉपिक इंग्लिश का जो टॉपिक है ट्रांसलेशन वो चालू होने वाला है। तो हम आपको अनुवाद करना सिखाएंगे, ट्रांसलेट करना सिखाएंगे हम। आप उसको देखिएगा अच्छे से। अगर आपको ट्रांसलेट करना है, सीखना है, जो बच्चे क्लास 6 से सीख रहे हैं ट्रांसलेशन, तो उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच और उनकी जो मीनिंग पे कमांड नहीं रहती, जो मीनिंग वो भूलते हैं, जो दिक्कत होती है, वो अच्छे से उनको ठीक कर लें, तब उनको ट्रांसलेशन अच्छे से समझ में आएगा। अब हम आपको जैसा कि लिखा है इज़ एम आर का प्रयोग आज बताने वाले हैं। तो जिन्हें इज़ एम आर का प्रयोग करना नहीं आता वो अच्छे से वीडियो को देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं टेंस 3 प्रकार के होते हैं। यदि आपको न पता हो तो हम उसके लिए एक अलग से वीडियो डालेंगे जिसमें प्रेजेंट टेंस की पूरे डिटेल रहेंगे, पास्ट टेंस के, फ्यूचर टेंस के। तो अभी हम इज़ एम आर का प्रयोग आपको सिखाते हैं। तो जैसे यहाँ पे हो गया प्रेजेंट टेंस, अब यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में हम यूज़ अगर करेंगे इज़ एम आर का प्रयोग तो आप उसको ध्यान से देखिए। पहले लिखते हैं हम इज़ आर और एम। तो यहाँ पे इज़ का अर्थ है, होता है। आर का अर्थ है, होते हैं। आप इनको याद कर लीजिएगा, बिना इसके आप इज़ एम आर का प्रयोग अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और एम का अर्थ होता है हूँ। चलिए हम आपको कुछ वाक्य इस पे लिख के बताते हैं जैसे कि आप इसका यूज़ कर पाएँ। अब पहले बात आता है कि आप किस टाइप के सेंटेंस को कर रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी जो साधारण वाक्य होते हैं हमारे, निगेटिव सेंटेंस जो हमारे नकारात्मक वाक्य होते हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। तो साधारण वाक्य लिखते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। अब साधारण वाक्य में हमारा जैसे कोई भी, जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, इसके साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। एक वचनकर्ता के साथ इसका प्रयोग होता है। और जैसे यू हो गया, दे हो गया और आपका वी हो गया, बहुवचनकर्ता के साथ हम आर का प्रयोग कर सकते हैं और आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। तो हमारा कोई भी जैसे साधारण वाक्य हो गया, अगर वह चतुर है, ही, अब यहाँ पे है तो है ही इज। हाँ, आप कोई भी वाक्य कर रहे हैं तो फुल स्टॉप लगाना ना भूलें, नहीं तो वाक्य उससे गलत हो सकते हैं। ये आपका कोई भी साधारण वाक्य हो गया, एक वचनकर्ता। अब जैसे बहुवचनकर्ता हो गया, वे लोग चतुर हैं। ये आपका हो गया यहाँ पे, अब वे हैं तो दे आर, बहुवचनकर्ता के साथ आर, क्लेवर, फुल स्टॉप लगाना ना भूलें। ये आपका हो गया
साधारण वाक्य। अब इसमें एक हम एम का प्रयोग भी बता देते हैं आपको। जैसे हो गया, कुछ भी वाक्य आप लिख सकते हैं अपने मन से भी बना के। अगर हम आपको बता देते हैं ट्रांसलेट करना, तो आप आसानी से कुछ भी वाक्य अगर मन में बना रहे हैं इससे रिलेटेड, इस एम आर से रिलेटेड, तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं बहुत आलसी हूँ, तो इसके लिए आपका वाक्य होगा आई एम वेरी लेज़ी। फुल स्टॉप लगाना ना भूलें। ये आपका वाक्य हो गया आई एम वेरी लेज़ी। इससे क्या हुआ कि जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस था, साधारण वाक्य हुआ, आप उसको आसानी से लगा सकते हैं। यदि एक वचन करता है तो उसके साथ इज, यदि बहुवचन करता है तो उसके साथ आर, यदि आई है तो उसके साथ एम का प्रयोग करेंगे। और अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद निगेटिव सेंटेंस, जैसे कि जिसमें नकारात्मक बात, मैं चतुर नहीं हूँ और वे लोग चतुर नहीं हैं, मैं बहुत आलसी नहीं हूँ, तो ये आपका क्या होगा, नकारात्मक निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो नकारात्मक वाक्य के लिए भी आपको बताते हैं। इंग्लिश बहुत सरल है, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे, रेगुलर आप वीडियो देखेंगे, जो भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं, तो आपको आसानी से जो भी प्रॉब्लम है ग्रामर में वो सब सॉल्व हो जाएगी। चलिए आपको निगेटिव सेंटेंस के बारे में बताएं। पहला वाक्य जैसे हमारा हो गया, वह एक वचन करता, वह चतुर नहीं है। इसका आपका ट्रांसलेट हो गया, ही इज नॉट क्लेवर। फुल स्टॉप। यदि नकारात्मक वाक्य है तो वहाँ पे हम NOT नॉट का प्रयोग करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि नॉट का प्रयोग क्या होता है। नकारात्मक वाक्य में नॉट का प्रयोग जरूर होता है। अब हमारा दूसरा वाक्य होगा, जैसे बहुवचन है अगर, तो वे लोग चतुर नहीं हैं, तो यहाँ पर होगा हमारा दे आर नॉट क्लेवर। सिंपल है। अब जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको नॉट नहीं लगाना था क्योंकि उसमें नहीं था, क्योंकि वो साधारण वाक्य था। अब यहाँ पे आपका नकारात्मक वाक्य आ गया है, निगेटिव सेंटेंस, तो आपको नॉट लगाना होगा। बस आपको यही बात ध्यान देनी है। आपको एक वाक्य और बता देता हूँ, जैसे मैं आई और एम का प्रयोग बता देता हूँ, आप उसको भी देखिए। क्या है तीसरा वाक्य हमारा, मैं चतुर नहीं हूँ। ये आप अपने रेगुलर लाइफ में ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। जैसे कोई भी आपको कुछ बोलता है तो आप बोल सकते हैं, अगर कभी ये टॉपिक आता है कि मैं चतुर नहीं हूँ, तो आप आसानी से उसका ट्रांसलेट करके बोल सकते हैं, आई एम नॉट क्लेवर। फुल स्टॉप लगा दें। इससे हुआ कि मैं चतुर नहीं हूँ, आई एम नॉट क्लेवर। आप अगर इंग्लिश स्पीक करना चाहते हैं, अगर आपको सीखना है इंग्लिश बोलना, तो आपको ट्रांसलेट अपना ज़रूर सुधारना होगा। इसके लिए आपको अपने ग्रामर का जो बेस है उसको ठीक करना होगा। तो हम शुरू से लेकर जितने भी टॉपिक हैं, ये अगर आपको ना समझ में आता हो, एक वचन करता, बहुवचन करता, ये सब मैं अगर ना समझ में आता हो, तो आप ज़रा भी घबराइए मत। हम सीरियल वाइज जितने भी वीडियो हो सकेंगे ग्रामर से रिलेटेड हर एक वीडियो अपलोड करते जाएंगे। हमारे चैनल को आप अच्छे से देखिएगा जो भी वीडियो हो, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले जाए। तो आपको अब
इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताते हैं, जिसको प्रश्नवाचक वाक्य बोला जाता है, वो भी आप देख लीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। चलिए आपको बताते हैं। जैसे हमारा पहला वाक्य क्या था, आप आसानी से कर सकते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य में होता क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। यदि क्या शुरू में आ जाए, जैसे क्या वह चतुर है, तो इसकी जो भी सहायक क्रिया होगी वो पहले लगेगी। जैसे इसकी सहायक क्रिया क्या थी, अब आपको बता दें हम। सहायक क्रिया इसकी थी इज। अब लगेगा यहाँ पे जो वह है, ही। इज ही क्लेवर। एक वाक्य आपका ये हो गया। अब यदि दूसरा वाक्य हमारा हो जाए, क्या वे चतुर हैं, तो हमारा हो जाएगा आर दे CLEV ईयर। आप मीनिंग को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। जो भी आपको मीनिंग में प्रॉब्लम आती हो तो आप धीरे धीरे मीनिंग को ठीक कर लीजिए। हम रोज़ 10-15 मीनिंग जितना हो सकेगा लिख के आपको दे देंगे, आप उतना ही रोज़ याद कर लीजिए। धीरे धीरे जितनी वीडियो आप देखेंगे उसमें सब मीनिंग देख लेंगे तो आपका काफ़ी मीनिंग प्रिपेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे हुआ क्या, पहले इसकी सहायक क्रिया आई आर, उसके बाद दे, फिर चतुर क्लेवर। ये अब प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे। इसमें कहीं भी जैसे प्रश्नवाचक है ना वाक्य, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के बिना यह नहीं प्रिपेयर होगा। अगर आप नहीं लगाते हैं तो गलत हो जाएगा। हमारा तीसरा वाक्य क्या हुआ, क्या मैं चतुर हूँ, प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। अब आपका जो बनता है वाक्य, एम आई क्लेवर, ये आपका वर्ड कंप्लीट हो गया। आपने 3 सेंटेंस देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपको कोई भी डाउट हुआ हो तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। आपको इज एम आर का प्रयोग करना हम बस सिखाए हैं। बाकी सीरियल वाइज जितने भी ग्रामर के टॉपिक होंगे हम आपको सब कुछ धीरे धीरे वीडियो पे अपलोड कर देंगे। आप चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे समय से चला जाएगा। और एक वाक्य जैसे हो गया, जैसे ये क्या पहले आ गया तब तो ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक और वाक्य होता है, जैसे वह, बताते हैं आपको एग्जाम्पल। अब यहाँ पे वाक्य हमारा आ गया, वह चतुर क्यों है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो प्रश्नवाचक वर्ड है हमारा, प्रश्नवाचक वर्ड है वो बीच में हो गया। तो यहाँ पे तो पहले लगा था इसलिए सहायक क्रिया हमारी पहले हो गई, पर यहाँ पे प्रश्नवाचक वर्ड बीच में लग गया, इसलिए अब क्या होगा, अब इसकी मीनिंग होती है, जैसे क्यों हो गया, क्यों यदि हो गया तो इसकी मीनिंग होती है WHY, वाई मीनिंग होती है। तो यहाँ पे पहले हम वाई लिखेंगे, वाई। अब इसकी सहायक क्रिया इज ही क्लेवर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। हमारा दूसरा वाक्य हो गया, वे चतुर क्यों हैं।
प्रश्नवाचक वाक्य, यहाँ पे भी देखिए प्रश्नवाचक वर्ड जो है वो बीच में है, तो यहाँ पे क्योंकि स्पेलिंग वाई होती है तो हम यहाँ पे वाई लगाएंगे पहले, वाई। अब दे के साथ सहायक क्रिया आर लगती है, आर। वाई आर दे क्लेवर, क्वेश्चन मार्क। यदि आप क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप नहीं लगाते तो कोई भी टीचर, कोई भी एग्जामिनर आपका नंबर काट सकता है, आपका वाक्य गलत हो जाएगा, इसलिए ये दो चीज़ आप भूले ना। आपका तीसरा वाक्य हो गया, मैं चतुर क्यों हूँ। तो क्योंकि स्पेलिंग आपको पता है वाई, जैसा कि हमने बता चुका है, वाई एम आई सी एल ई भी ई आर, हमें क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स, कोई भी वाक्य हो, जैसे वहाँ पे यदि इज लगा, आर लगा, एम लगा, तो इसको हम हेल्पिंग वर्ड बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ड बोलते हैं, जो कि हमारे वाक्य को बनाने में मदद करती है। हेल्पिंग वर्ड, बिना हेल्पिंग वर्ड के कोई भी वाक्य करना संभव नहीं है, इसलिए हेल्पिंग वर्ड लगाना जरूरी। इसलिए यहाँ पे इज एम आर की यही भूमिका थी कि वो हेल्पिंग वर्ड थे। हेल्पिंग वर्ड की सहायता से हमने इज एम आर का प्रयोग करना सीखा। यदि आपको इज एम आर में कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम होती तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। और हम हर एक टॉपिक सीरियल वाइज ग्रामर से रिलेटेड सब कुछ हर एक वीडियो में हम अपलोड करते जाएंगे, आप उसको आसानी से देखते जाइएगा। आपको जो भी दिक्कत हो आप कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो को शेयर भी करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। चलिए, धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई करिए स्टूडेंट।